अरमान गैरेज से लौटता है। घर पे आता है तो देखता है अबीरा सोई हुई है ज़मीन पे। वो बस उसे देखता है और अंदर आता है। उतने में ही शिवानी उसके पास आती है। शिवानी अरमान को पूछती है, बहू तुम्हारे गैरेज में आई थी डब्बा लेके, तुम दोनों का जो झगड़ा था वो सुलझ गया ना। तभी अरमान कुछ कहने जा रहा होता है। उतने में वो रुक जाता है और शिवानी को कहता है कि आप अब तक सोई नहीं, जाइए सो जाइए करके। शिवानी को इस बात का बुरा लगता है क्योंकि अरमान उसके दिल की बात शिवानी से शेयर नहीं कर रहा है। अरमान को जो भी तकलीफ़ हो रही है, दुख दर्द, वो शिवानी के साथ बांट नहीं रहा है। शिवानी भी जाते जाते यही सोच रही होती है कि उसने मुझे माँ करके स्वीकारा तो है लेकिन अपनाया नहीं, तो क्यों अरमान ने आरके से इसे छीना था। आरके तो कम से कम अच्छी तरह से उसका ख्याल रख रहा था। ये अरमान की पुरानी आदत है, जो भी उसके पास होता है उसकी वो कदर नहीं करता और दूसरों से सिर्फ छीनता रहता है। अबीरा भी जब उसके साथ थी तभी उसकी कदर नहीं की, दूर गई तभी उसे एहसास हुआ अब माँ उसके पास है तो उसकी कदर नहीं कर रहा है। कभी तो ये सही तरीके से सोचे और लोगों की कदर करना सीखे, घड़ी घड़ी वही वही करता रहता है। अरमान अबीरा के पास आता है और उसके हाथ देखता है तो उसने जो गैरेज में गाड़ी रिपेयर की होती है उसका काला कलर वहाँ पे लगा होता है। वो अपने टी शर्ट से उसके हाथ का वो कलर पोंछता है। उसके माथे पे भी लगा होता है ग्रीस, वो भी पोंछता है। जिस पैर में उसे बैंडेज बांधा होता है अबीरा को, उस पैर को छूता है और यही बोल रहा होता है कि तुम तो 10 on 10 वाइफ बन गई हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। सही है, कभी भी नहीं बन पाओगे, ना बेटा ना हस्बैंड। और वो उसके साइड में सो जाता है। अबीरा भी उसके पास आके सो जाती है नींद में ही। सुबह उठता है तो अबीरा साइड में नहीं होती है। वो यहाँ वहाँ देखता है, अबीरा करके पुकारता भी है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो साइड में देखता है तो अबीरा ने उसके लिए चाय बना के रखी होती है और नीचे चिट होती है कि मैं और माँ मंदिर जा रहे हैं, तुम चाय पी लो करके। और वो पीता है और कहता है ये तो ठंडी चाय है, और वैसे भी वो चाय नहीं पीता है, वो कॉफ़ी पीता है, लेकिन अब मजबूरी में उसे चाय पीना पड़ रहा है। अरमान ये कहता है कि अरे हाँ, मुझे तो गाड़ी डिलीवरी करनी है, एड्रेस, और वो निकालता है एड्रेस और देखता है अपनी जेब से। तभी पोद्दार हाउस होता है। मेकर्स को भी उसे पोद्दार हाउस ही मिलता है भेजने के लिए, बाकी दुनिया में कोई जगह ही नहीं है, या फिर उदयपुर में और कोई जगह नहीं है पोद्दार हाउस के अलावा। वो एड्रेस देख के चौंकता है अरमान और अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि इस जगह पे और कोई जा नहीं सकता गाड़ी डिलीवर करने के लिए। तो वो कहते नहीं है, सब लोग होली की वजह से छुट्टी पे है और मैं भी अपने रिश्तेदार के घर जा रहा हूँ, तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा और तुम्हें कमीशन भी तो मिल रहा है, जाओ फिर। और अरमान के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता, उसे जाना ही पड़ता है। गोयंका हाउस में कियारा, मनीष जी, सुलेखा जी और सुरेखा इन सबको होली की मुबारकबाद देती है और उनके पैरों पे रंग लगाती है, और वो तीनों भी उसके गाल पे रंग लगाते हैं, होली की शुभकामनाएं देते हैं। उतने में वहाँ पे रूही भी आ जाती है दक्ष के साथ। सब लोग खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं होली की। उतने में मनीष जी, सुलेखा जी पूछते हैं कि ये तो दक्ष की पहली होली है, तो तुम्हारे ससुराल में नहीं मना रहे हो। तभी रूही कहती है कि रोहित ने ही मुझे कहा है कि यहाँ पे आके होली खेलो, पता नहीं क्यों। और वो सब लोग चौंक जाते हैं ये सुन के। उतने में अबीर वहाँ पे कियारा के नाम से चिल्लाते हुए आता है और उसे कहता है कि तुमने ये होली का फ़ोटो, जो पहली होली हम लोग मना रहे हैं और मैंने तुम्हें पहला कलर लगाया, ऐसा तुमने सोशल मीडिया में क्यों फ़ोटो डाला है। कियारा एकदम सहमी हुई सी उसे देख रही होती है। तभी मनीष जी, सुवर्णा, सुलेखा और रूही अबीर को डांट रहे होते हैं कि उसे क्यों चिल्ला रहे हो करके। कियारा वहाँ से रोते हुए चली जाती है। मनीष जी अबीर को चिल्लाते हैं और कहते हैं ये कौन सा तरीका हुआ बहू से बात करने का। तभी अबीर कहता है कियारा को पता है मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ करके, मैं चारू से प्यार करता हूँ, फिर भी ये ऐसी हरकतें करती है। तभी मनीष जी उस पर गुस्सा होते हैं, उसे मारने के लिए भी दौड़ते हैं, लेकिन सुवर्णा उन्हें रोक लेती है। मनीष जी कहती है तो और क्या करे, वो ये कहे कि तुम दोनों में झगड़ा है, तुम चारू से प्यार करते हो जो तुमसे प्यार नहीं करती, और तुम्हारी शादी अब कियारा से हुई है, चारू से नहीं। मनीष जी आगे ये भी कहती है कि वो अक्लमंद है चारू, जिसने तुमसे शादी नहीं की, भाग गई वो, क्योंकि तुम जैसे लड़के से कोई भी शादी नहीं कर सकता। अबीर गुस्से से मनीष जी को देख रहा होता है और रूही, सुलेखा, सुरेखा ये सारी सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। पोद्दार हाउस में सब लोग होली के लिए रेडी होते हैं। रोहित बैठ के मिठाई खा रहा होता है, गुजिया खा रहा होता है। यहाँ पे दादी साहब, विद्या, सब लोग देख रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, चुपचाप खड़े हैं। तभी दादी साहब रंग लेके सब फैमिली मेम्बर्स को टीका लगाती है और
कहती है कि आप लोग होली क्यों नहीं खेल रहे हो। तभी रोहित कहता है, आपने कहा था पूजा करो, हमने पूजा की। आपने कहा था घर की सजावट करो, हमने सजावट की, लेकिन हमें होली नहीं खेलनी है। सब लोग चौंक जाते हैं। रोहित कहता है कि अरमान भैया के अलावा हम लोग होली नहीं खेलेंगे, हमें मन नहीं कर रहा है होली खेलने का। तभी संजय फूफासा कहते हैं, तो क्या अरमान नहीं है तो कुछ भी नहीं करने का, त्योहार ही नहीं मनाने का। तभी काजल उन्हें चुप करवाती है और कहती है, आप तो चुप ही रहिए, आप तो कुछ बोलो ही मत। ये काजल के तेवर देख के संजय बंसल एकदम से उसे देखने लग जाते हैं। उसके बाद क्रिश कहता है कि मुझे तो इस आदमी के साथ यहाँ पे खड़ा भी नहीं रहना है, चलो माँ और चारू यहाँ से। और वो लोग सब एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। रोहित पीछे रहता है और वो दादी सा, माँ और संजय फूफासा से कहते हैं, आप लोगों के साथ तो कोई होली खेलना नहीं चाहता। और वो दादी सा के हाथ से कलर लेता है और तीनों को थोड़ा सा कलर गाल पे लगाता है और कहता है, आप तीनों एंजॉय करो अपने हिसाब से और ये सोचो कि किसने ज़्यादा अपने बच्चे को परेशान किया और तकलीफ़ दी है। और रोहित भी वहाँ से चले जाता है और दादी सा, विद्या और फूफासा एक दूसरे को देखते रहते हैं। रोहित जा रहा होता है, उतने में एक गाड़ी आती है गेट पे और रोहित वहाँ देख रहा होता है। वो देखता है कि उस गाड़ी से अरमान भैया उतर रहे हैं। वो बहुत खुश हो जाता है अरमान भैया को देख के। वो उस तरफ भागता है और अरमान भैया आकर के उसे गले लगाता है और उसे कहता है कि आप आए, अच्छा हुआ, मैं आपको अब वापस जाने नहीं दूंगा और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी साइड लूँगा। उतने में ही बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी आ जाते हैं और वो लोग भी अरमान से गले मिलते हैं और उसे होली की बधाई देते हैं। मनीषा चाची भी अरमान को कहती है, अब तू जा मत अरमान, तू यहीं पे रहे, हम सब है ना, हम सब तेरे साथ ही होंगे, तेरे लिए स्टैंड लेंगे। और अरमान का नाम सुनते ही विद्या, दादी सा और संजय फूफासा भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो भी देखते हैं कि अरमान आया है। दादी सा, विद्या, इन लोग को लगता है कि अरमान वापस चला आया है, लेकिन अरमान फूफासा से कहता है कि आपने अपनी गाड़ी गैरेज में दी थी ना, वो रिपेयर करके हो गई है, ये लीजिए चाबी। संजय फूफासा वो चाबी लेते हैं और दादी सा एकदम चौंक जाती है क्योंकि संजय फूफासा अरमान को पूछते, तुम गैरेज में काम कर रहे हो? तो वो कहता है, हाँ मैकेनिक हूँ मैं। और ये सुन के विद्या और दादी सा एकदम चौंक जाते हो और बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी। दादी सा अरमान से कहती है, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो और तुम गैरेज में काम कर रहे हो, तुम इतने बड़े इंस्टीट्यूट से डिग्री हासिल की है, वो क्या मैकेनिक बनने के लिए? दादी सा अरमान को फिर से कहती है कि पोद्दार नाम के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते करके। तभी विद्या कहती है, मासा आप गलत है, मेरा बेटा पोद्दार नाम के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। और दादी सा एकदम चौंक जाती है और वो विद्या की तरफ देखती है। उतने में अरमान कहता है, मेरे पैसे दीजिए, मुझे जाना है। तभी फूफा सा पैसे देने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं और अरमान लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। तभी जानबूझकर फूफा सा वो पैसे नीचे गिरा देते हैं ताकि अरमान झुके और वो पैसे उठाए। वो अरमान को ये भी कहते हैं कि तुम्हें तो आदत होगी ना गिरे हुए पैसे उठाने की। और ये सुन के सब लोग घर वाले चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि दादी सा और विद्या भी। रोहित संजय फूफासा को चिल्लाता है और कहता है, आप क्या हर जगह पे आग लगाने के बारे में ही सोचते रहते हो क्या? आप में इतनी तमीज़ नहीं है? माधव भी गुस्से से संजय के ऊपर चढ़ जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अरमान उसे रोकता है। रोहित वो पैसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी अरमान उसे रोकता है और वो खुद झुक रहा होता है पैसे उठाने के लिए। उतने में उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, अभीरा होती है। और अभीरा गुस्से से संजय फूफासा की तरफ देख रही होती है और उसे वो याद आता है कि कैसे वो और मम्मी शिवानी मंदिर से घर आते हैं। तभी अभीरा को अरमान घर पे नहीं दिखाई देता और वो चिट दिखाई देती है। तभी उसे पता चलता है कि वो पोद्दार हाउस आया है और वो भी यहाँ पे आ जाती है। और वो गुस्से से फूफासा से कहती है कि मेरा पति गिरे हुए पैसे नहीं उठाएगा। आपके पास इतने मैनर्स नहीं है, आपने सीखे नहीं है बचपन में मैनर्स कि किसी को भी नीचा दिखाना गलत है। अरमान और बाकी के घर वाले अभीरा को देख रहे होते हैं।